जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया और मस्त होंगे। आज की इस कक्षा में हम प्रश्नावली 5.1 की प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है और बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। अपने को कुछ श्रेणियां दे रखी है और बताना है कि कौन कौन समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी होने की शर्त क्या है, हमें डी का मान बताना है। अगर डी का मान समान होगा तो वो समांतर श्रेणी होगी, अगर डी का मान समान नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। आगे बोला है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर लिखिए और इनके 3 पद और लिखिए। ठीक है बच्चों, क्या आपको प्रश्न समझ आया है। अपने को कुछ श्रेणियां दे रखी है, उसमें अपने को बताना है कि जो श्रेणियां हैं वो समांतर श्रेणी है या नहीं, और समांतर श्रेणी होने के लिए केवल एक शर्त है। कौन सी शर्त है, डी का मान समान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए इसका पहला प्रश्न है 2, 4, 8, 16। सबसे पहले इसमें हम A1 लिखेंगे, कितना आएगा 2, A2 लिखेंगे तो 4, A3 लिखेंगे तो 8 और A4 लिखेंगे तो आएगा 16। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ठीक है, डी का मान ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे, A2 माइनस A1, अगले पद में से पिछला पद घटाना है, तो A2 का मान कितना है 4, A1 का मान 2, तो डी बराबर कितना आया 2। ठीक है बच्चों, हमें डी का मान ज्ञात करना है। इसमें डी का मान देखिए 2 आया है, लेकिन अपने को चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, तो हम डी का एक और मान निकालेंगे। उसको कैसे लिखा लेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1 कर दिया है, तो अब क्या करेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, आप बोलोगे सर 8, A2 का मान कितना है 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। अब देखिए यहाँ पर डी का मान आया 4, यहाँ पर डी का मान आ रहा है 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डी का मान समान नहीं है। ध्यान देने वाली बात क्या है, डी का मान समान नहीं है, और अगर डी का मान समान नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि डी का मान समान नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर डी का मान समान होता तो हम इसके 3 पद और ज्ञात करते। इसे उतारो आप सभी। देखिए पहला कर दिया है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा जो प्रश्न है उसमें अपने को श्रेणी दे रखी है, देख लेते हैं। इसमें श्रेणी का मान दे रखा है अपने को, कितना है 2, 5/2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 7/2। ठीक है बच्चों, इसे सॉल्व करना है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए A का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 5/2, A3 का मान कितना है 3 और A4 का मान दे रखा है अपने को 7/2। A4 कितना है 7/2। डी का मान निकालना है, तो डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान देखो कितना है 5/2 माइनस A1 मान है 2, 2 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या करना है अपने को, देखिए 5/2 में से 2/1 घटाना है, तो लघुत्तम कितना आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, उसके बाद 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, ये बीच में माइनस है तो माइनस, तो डी का मान कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर आएगा 5 में से 4 घटाएंगे 1/2, डी का मान आया 1/2। एक बार डी का मान ज्ञात किया है, एक बार और ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, डी बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान है 3, A2 का मान है 5/2, बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। लघुत्तम लेंगे तो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5। सर ये तो सेम आ रहा दिख रहा है, कैसे आएगा सेम, डी बराबर 6 में से 5 घटाएंगे 1/2। देखिए डी का मान समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समान है। क्या लिखेंगे, डी का मान समान है, अतः यह एक एपी है। अगर यह एक एपी है तो अब अपने को क्या करना है, इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। सॉरी, कितने, 4 पद तो अपने को दे रखे, इसके 3 पद ज्ञात करने हैं। अगले कैसे करेंगे, A1, A2, A3, A4 अपने को दे रखा है, हमें A5,
A6 एंड A7 ज्ञात करना है। तो A5 पांचवा पद कैसे लिखेंगे, A प्लस 4D, A का मान कितना है, A का मान है 2, ठीक है, प्लस 4 इंटू D का मान है 1/2। देखिए 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, ठीक है बच्चों। तो कैसे आएगा ये 2 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, तो पांचवा पद कितना आया 4। अब छठा पद निकालते हैं, तो A6, छठे पद को क्या लिखेंगे A6, और A6 को लिखेंगे A प्लस 5D, A का मान 2 प्लस 5 इंटू D का मान 1/2। अब देखिए 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है तो रहने दो भले, 2 प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे 5/2, अपॉन में क्या आएगा 1। अब लघुत्तम ले लो, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस का प्लस 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, 4 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 9 में आएगा 2, ठीक है बच्चों। तो A6 छठा पद कितना आया 9/2। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है। अब सातवां पद निकालते हैं, A7 बराबर A प्लस 6D, ठीक है बच्चों। A का मान आप बोलोगे सर 2 प्लस 6 इंटू D का मान 1/2, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, तो 2 प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 2 और 3 कितना आएगा 5, तो A7 यानी कि सातवां पद आया 5। तो ये जो समांतर श्रेणी थी इसमें हमने अगले 3 पद ज्ञात कर लिए, पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। क्या आप सभी को बेटा समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है बच्चों। इसे उतार लेना, हम इसका अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है अपने को, अगले में बोला है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डैश डैश डैश, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस प्रश्न को देखकर आप सभी को घबराना नहीं है कि सर ये दशमलव पॉइंट दे दिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। सारे मान लिखो, सारे कौन से, A1 1.2, A2 माइनस का 3.2, A3 माइनस का 5.2, A4 माइनस का 7.2। अब हम क्या करेंगे, D का मान निकालेंगे। तो D का मान निकालते कैसे सर, A2 माइनस A1 करते हैं। A2 का मान कितना है, आप बोलोगे माइनस का 3/2 माइनस A1 मान कितना है, माइनस का 1.2। अब कुछ नहीं करना है, ये माइनस 3.2 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और ये 1.2, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर, अब आप सभी को क्या करना है, देखो ये माइनस की संख्या, ये प्लस की संख्या है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह आएगा माइनस का। 3.2 में से आप 1.2 घटाओ, यहाँ पर एक बार 3.2 में से 1.2 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो आंसर आएगा -2.0। ये किसका मान आया, D का मान। किसका मान है, D का मान। इसी प्रकार एक बार और हम D का मान निकालेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, ठीक है बच्चों। A3 का मान कितना है, यहाँ पर देखो माइनस का 5.2 माइनस A2 का मान है माइनस का 3.2, ठीक है बच्चों। अब देखो -5.2 माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और ये आया 3.2, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस, ठीक है। 5.2 में से 3.2 घटाओ, 2 में से 2 गया 0, दशमलव का दशमलव, 5 में से 3 गया 2, बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह भी माइनस का। तो इसमें भी D का मान कितना आया, माइनस का 2.0, यानी कि कितना है माइनस का 2, कितना आया है माइनस का 2। अब इसमें D का मान देखो दोनों सेम है, तो यहाँ लिखेंगे D का मान समान है, D का मान समान है, अतः यह एक AP है। अगर यह एक AP है तो हमें पांचवा, छठा और सातवां पद निकालना है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद दे रखा है, तो पांचवा पद निकालेंगे। पांचवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, A प्लस 4D। A का मान कितना है, यहाँ से देखो माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू D का मान। D का मान कितना है, माइनस का 2 लिख दूँ मैं, ये माइनस का 2, ठीक है बच्चों। माइनस 1.2, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस, 4 को 2 से करेंगे 8,
इसको 0.0 भी लिख सकते हो आप। ठीक है बच्चों, अब देखिए दोनों संख्या माइनस की है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1.2 प्लस 8.0। अब देखिए दशमलव वाली जोड़ है, उम्मीद करता हूँ ये जोड़ आप सभी को आती होगी, अगर नहीं आती है तो प्लीज़ सीख लो। ठीक है बच्चों, देखो 1.2 और 8.0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, दशमलव का दशमलव 1 और 8 9, कितना आया 9.2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम A5 इक्वल टू माइनस 9.2। कौन सा पद आया, ये पांचवा पद। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार छठा पद निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, A6 बराबर A प्लस 5D। A का मान कितना है -1.2 प्लस 5 इंटू D का मान -2.0। ये -1.2 प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10.0। अब दोनों संख्या माइनस की है, दोनों संख्या माइनस की है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1.2 प्लस 10.0। ठीक है, इसको ऐड करो 1.2 और ये 10.0। अब देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 और ये 1, कितना आया 11.2। आंसर कितना आया 11.2। और कौन सा पद है ये, छठा पद, माइनस का 11.2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार सातवां पद निकालना है। सातवां पद कैसे निकालेंगे, A प्लस 6D, A प्लस 6D। A का मान कितना है, आप बोलोगे माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू D का मान 2.0। ये माइनस 1.2, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस, 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, माइनस कॉमन लेंगे तो 1.2 प्लस 12.0, वापस जोड़ करेंगे तो 1.2 और ये 12.0। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1, कितना आया 13.2। और आगे माइनस है तो सातवां पद आया माइनस का 13.2। ठीक है बच्चों, क्या आप सभी को मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहना। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसका जो चौथा प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं, जो चौथा पार्ट दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसका जो चौथा प्रश्न दे रखा है उसमें पद दे रखे हैं अपने को, चौथे में माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2, उसके बाद दे रखा है अपने को 2। ठीक है बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है, सभी में सेम प्रोसेस है। ठीक है, A1 कितना आएगा माइनस का 10, A2 माइनस का 6, A3 माइनस का 2, A4 2। D का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है -6, माइनस का माइनस, A1 का मान माइनस का 10। ठीक है, -6, माइनस में को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और ये 10, 10 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 4, तो D का मान कितना आया 4, कितना आया 4, एक बार आया है। ठीक है, एक बार D का मान और निकालना है, तो D बराबर A3 माइनस A2। ये आप निकालो, इंक खत्म हो गई है, मैं इंक भर देता हूँ। ठीक है बच्चों, एक मान निकालो आप। असुविधा के लिए बच्चों खेद है, लेकिन क्या करें, सुविधाओं की कमी है। ठीक है बच्चों, देखिए A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है माइनस का 2। ठीक है, माइनस A2 माइनस का 6, ये -2, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और ये 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 4, तो D का मान कितना आया, यहाँ से भी 4। अब देखिए यहाँ पर भी D का मान 4, यहाँ पर भी D का मान 4, D का मान समान है तो यहाँ लिख देंगे D का मान समान है, D का मान समान है, D का मान समान है। अगर D का मान समान है तो अगले 3 पद निकालने हैं, तो यहाँ लिखेंगे यह एक AP है। अगर यह एक AP है तो 4 पद तो दे रखे हैं, 5वां पद निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, A प्लस 4D, A का मान कितना है -10 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है, D का मान है प्लस का 4। देखिए प्लस का 4 है, अब देखो -10 प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 में से 10 घटाएंगे तो 6, तो A5 कितना आएगा 6, कितना आया 6। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, छठा पद कैसे ज्ञात करेंगे, A प्लस 5 इंटू D, A का मान माइनस का 10 प्लस 5 इंटू D का मान है 4, ये -10 प्लस 5 चौके
20, 20 में से 10 घटाएंगे तो A6 आएगा 10। कितना आया? 10। इसी प्रकार A7 ज्ञात कर लेते हैं। A7 बराबर A प्लस 6D, A का मान -10 प्लस 6 इंटू D का मान 4, D का मान 4, ये -10, 6 चौक 24, 24 में से 10, ये ऐसा लिखा हुआ है 24 - 10, ठीक है। 24 में से 10 घटाएंगे तो ये आएगा 14। तो A7 कितना आया? 14। देखो 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। इसके हमने 4 प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं। अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? इसको साथ साथ उतारते रहना भले ही, और अगर आपको साथ साथ उतारने में दिक्कत हो तो एक बार आप सभी इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर समझ में नहीं आए तो वापस इस वीडियो को देख लेना, ठीक है बच्चों। 5वां देखते हैं। 5वें प्रश्न में बोला है 3,3 प्लस √2, अगला है 3 प्लस 2 √2, अगला है 3 प्लस 3 √2। आप बोलोगे सर ये √2 क्यों दे रखा है? अरे घबराना नहीं है इससे, बिल्कुल इजी प्रश्न है। देखो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। A1 कितना आएगा? 3, A2 कितना आएगा? 3 प्लस वर्गमूल 2, वर्गमूल या रूट एक ही होता है, ठीक है। A3 3 प्लस 2 √2, और चौथा पद है 3 प्लस 3 √2, ठीक है बच्चों। D का मान निकालेंगे। A2 माइनस A1, A2 मान कितना है? 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है? 3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि प्लस 3 में से माइनस का 3 घटाएंगे 0 आता है, और कितना बचा? √2। तो D का मान आया वर्गमूल 2। एक बार D का मान ज्ञात किया है, एक और बार करेंगे तो D बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान देखो 3 प्लस 2 √2, यही है A1 A2 A3, ठीक है, माइनस A2 का है 3 प्लस √2, यही है 3 प्लस √2। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं? केवल ये कोष्टक हटा देते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर गलत होता है, ठीक है। आप सभी को ऐसा नहीं करना है। तो 3 प्लस 2 √2, माइनस को गुणा करेंगे तो -3, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो +3 से -3 दोनों कैंसिल, 2 √2 में से 1 √2, ये आगे कुछ नहीं है, मतलब 1, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 1, और ये √2 है तो √2। इसका मतलब D का मान कितना आ रहा है? √2। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पर एक स्टेप आप सभी लिख देना। D का मान समान है, तो यहाँ लिखेंगे D का मान समान है। क्या लिखेंगे? D का मान समान है, यह एक AP है। अगर यह एक AP है तो अगले 3 पद बता दो। 3 पद कौन से होंगे? A5, तो A प्लस 4 इंटू D, A का मान कितना है? 3 प्लस 4 इंटू D का मान है √2, वर्गमूल 2। 3 प्लस 4 को √2 से गुणा करेंगे तो 4 √2। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप √8 लिख दो या फिर √8 लिख दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो आंसर कितना आएगा? 3 प्लस 4 √2। ये किसका आंसर है? 5वें पद का। इसी प्रकार हम छठा पद ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे? A प्लस 5 इंटू D, A का मान आएगा 3 प्लस 5 इंटू D का मान √2। 5 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये 3 प्लस 5 √2, ठीक है। ये कौन सा पद है? छठा पद है। देखिए 3 फिर √2 जुड़ा, फिर 2 √2, 3 √2, 4 √2, 5 √2, 6 √2, 7 √2, इस प्रकार से पद आएंगे, ठीक है बच्चों। 7वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? 7वां पद लिखेंगे A प्लस 6D। A का मान आप बोलोगे सर 3 प्लस 6 इंटू D का मान है √2, तो A7 आया 3 प्लस 6 √2, और ये प्रश्न हो गया खत्म, ठीक है। ये प्रश्न मतलब ये वाला प्रश्न खत्म हुआ है। आप सभी को समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए इसके हमने 5 प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे के प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तब तक मैं देख लेता हूं कि वीडियो ऑन है या नहीं। देखिए ऑन है, क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाता हूं कि वीडियो ऑन भी किया कि नहीं किया है, ठीक है बच्चों। देखिए इसका छठा प्रश्न सॉल्व करते हैं। 0.2, 0.22, 0.222, उसके बाद है
0.222 और 2। देखिए ये नहीं होगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, नहीं होगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए कर लेते हैं सॉल्व। a का मान 0.2, a2 का मान 0.22, a3 का मान कितना है 0.222, a4 है 0.222 और 2। d का मान ज्ञात करो। d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है, आप बोलोगे सर a2 का मान है 0.22, a1 का मान है 0.2। अब देखिए यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, 0.22 में से घटाना है 0.2, दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, कुछ नहीं है तो 0, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और 0 में से 0 गया तो 0। तो कितना आया अपने आंसर, अपने आंसर आया है 0.02। कितना आया d का मान 0.02। ठीक है, एक बार और d का मान ज्ञात करते हैं। d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वापस अभी ज्ञात किया a2 माइनस a1, अब हम करेंगे d बराबर a3 माइनस a2। a3 का मान है 0.22 और 2, a2 का मान है 0.2 और 2। बाकी करो, 0.222 में से घटाना है 0.2 और 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, दशमलव ये 0। कितना आया 0.002। तो d का मान आया 0.002। क्या ये दोनों समान है, क्या ये दोनों समान है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आगे एक्स्ट्रा 0 है। अगर आगे एक्स्ट्रा 0 है और दोनों समान नहीं है तो यहाँ लिखेंगे d का मान समान नहीं है, और d का मान समान नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, अतः यह एक AP नहीं है। ठीक है बच्चों, AP नहीं है तो हम इसके अगले पद भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको एक बार आप उतार लीजिए। फिर हम देखिए 6 प्रश्न सॉल्व कर दिए थे। अब हम आगे के जो प्रश्न हैं उसको अगली कक्षा में सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज कम है, ये वीडियो कैंसिल हो जाएगा। तो इस वीडियो को एडिट करने के बाद मैं अगला वीडियो डालता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आप सभी को इसी चैनल पर कक्षा 10वीं का पूरा गणित का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।